न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम बहुत गर्म है, राजनीतिक बयानबाजियां जोरों पर है और आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है जिन्ना का, जो अखिलेश ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। जेवर की रैली में भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके जिन्ना के बयान पर कहा कि जो लोग जिन्ना के अनुयायी हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। और भी बहुत सारी बयानबाजियां दोनों तरफ से हो रही हैं, अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को टारगेट करने में लगी है। लेकिन अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, वो भी क्योंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, जगह जगह जाकर के योगी आदित्यनाथ अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए, उनके किस्से कहानियों की अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ कॉलेज और स्कूल में ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे और 21 साल की उम्र में ही राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़ गए थे और काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और 1994 में तो योगी आदित्यनाथ पूर्ण सन्यासी बन गए थे, जो गोरखपुर मंदिर के महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 1998 में पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता और उसके बाद लगातार 5 बार 2017 तक वो सांसद रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब वो जाकर के पहली बार विधायक बने। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने युवा वाहिनी करके एक संगठन बनाया था जो काफ़ी चर्चा में हुआ था। और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ बहुत ही साधारण जीवन जीते रहे हैं। जब वो सांसद थे, दिल्ली में रहते थे, तो वो ताल कटोरा में जाके स्विमिंग भी किया करते थे। उनको स्विमिंग का बहुत शौक है, बैडमिंटन खेला करते थे जब भी समय मिलता था योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर और बातें मैं आपको बताऊं तो योगी आदित्यनाथ को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। कई किताबें उन्होंने योग और धर्म को लेकर के लिखी भी हैं। वो फिल्मों में ज़्यादा रुचि नहीं है योगी आदित्यनाथ की, सीरियल्स देखते हैं और इसके अलावा न्यूज़ देखना उनको पसंद है। सीरियल्स भी धर्म से जुड़े हुए सीरियल वो ज़्यादा देखते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ रात को देर से सोना और जल्दी उठना उनकी दिनचर्या में रहा है। नाश्ता हल्का फुल्का करते हैं, दलिया, फल, जूस, इस टाइप का नाश्ता वो करते हैं। योगी आदित्यनाथ योगा और एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। उनके बारे में एक और कहा जाता है, वो जब दिल्ली में रहा करते थे तो उनके समर्थक जब कोई नई गाड़ी खरीदते थे तो योगी आदित्यनाथ के पास आते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप इस गाड़ी को हाथ लगाइए, यानी चलाइए। योगी आदित्यनाथ उस गाड़ी को चलाते भी थे क्योंकि समर्थकों को यह मानना था कि वो शुभ होगा जब योगी आदित्यनाथ नई गाड़ी को हाथ लगाएंगे, उसमें बैठेंगे। और योगी आदित्यनाथ उनकी इस इच्छा को पूरी भी करते थे। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी बयान दिए और कई निर्णय भी लिए। उन्होंने कहा कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देगा या अपराध करना छोड़ देगा। काफ़ी चर्चित हुए थे उनका बयान। योगी आदित्यनाथ को गौशाला, जब गोरखपुर में रहते थे, गायों को उन्होंने करीब सैकड़ों गायें उन्होंने वहाँ पाल रखी हैं। उनको खुद अपने हाथ से खाना खिलाना, चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, उनसे बातें करना जब भी फुर्सत होती थी। और अब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते थे तो गायों के बीच थोड़ा समय बिताते थे। सुबह उठ करके उनको चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, रोटी खिलाना, ये उनकी दिनचर्या में शामिल रहा है जब भी वो गोरखपुर जाते थे। इसके अलावा उन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी थी, डॉग्स पालने का बड़ा शौक रहा है। दिल्ली में भी वो जब रहते थे सांसद के तौर पे थे, डॉग्स पाले हुए थे। और गोरखपुर में तो कालू नाम का एक डॉग हुआ करता था, उनके साथ भी कभी कभार बात करना, उनके साथ खेलना योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या में रहा है। और एक बिल्ली तो ऐसी थी गोरखपुर मंदिर में कि योगी आदित्यनाथ का खाने पे इंतजार करती थी। जब योगी आदित्यनाथ खाना खाते थे तो वो बिल्ली भी उसी वक्त खाना खाती थी और योगी आदित्यनाथ उनको खीर या दूध पिलाया करते थे। योगी आदित्यनाथ बेशक हार्डलाइनर माने जाते हो, कट्टर हिंदुत्व के अनुयायी माने जाते हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे मुस्लिम समर्थक और अनुयायी भी हैं। गोरखपुर मंदिर में तो बहुत सालों से वहाँ पर मुस्लिम लोग काम करते हैं, चाहे वो गौशाला हो, मंदिर हो या दूसरे कामों में मुस्लिम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जनता दरबार लगाते हैं। जब सांसद थे
गोरखपुर में उनका जनता दरबार लगता था और बगल में टाइपिस्ट बिठाते थे। जिस भी विभाग से संबंधित चिट्ठियां लिखनी होती थी, सिफारिश करनी होती थी, वो तुरंत वो चिट्ठियां लिखते थे। और अब भी जब भी वो गोरखपुर जाते हैं मुख्यमंत्री के नाते, तो वहाँ भी लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो काफ़ी हार्डलाइनर माने जाते रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन 2007 में उनका एक नया रूप, एक नया चेहरा देखने में आया था लोकसभा में। उस वक्त सोमनाथ चटर्जी सांसद स्पीकर हुआ करते थे लोकसभा के। योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रोए थे लोकसभा के भीतर। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, मुलायम सिंह की सरकार थी, गोरखपुर में एक दंगा हुआ था, उसका विरोध करने के लिए वो धरने पे बैठने जा रहे थे और उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 11 दिन तक वो जेल में रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में कहा था कि एक सांसद की जान को खतरा है, क्या उनको संरक्षण नहीं मिल सकता लोकसभा से। उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूर, लाचार बताया था उस वक्त लोकसभा में और काफ़ी रोए थे उस वक्त। और उन्होंने कहा था कि मुझको संरक्षण चाहिए लोकसभा का। लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने क्या अपराध किया है, मुझको किस बात की सजा दी गई थी 11 दिन तक जेल में रख करके। तो योगी आदित्यनाथ हार्ड बेड पे सोते हैं, तख्त जिसको बोलते हैं, और साधारण सा जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर कहा था कि मैं इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज लाकर रहूँगा। बहू बेटियाँ किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में किसी भी वक्त जा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ, जैसे मैंने कहा कि मंदिर आंदोलन में काफ़ी एक्टिव थे, उनसे जुड़े रहे थे। आज भी वो सन्यासी की वेशभूषा में रहते हैं। जब से उन्होंने पूर्ण संन्यास लिया था, उनके ऊपर बड़े सवाल उठे थे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, कि एक सन्यासी क्या राज चला पाएगा। उनकी जगह तो मंदिर और मठ में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए, योगी आदित्यनाथ अब चुनाव के पूरे मोड में है। चुनावी माहौल पूरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उधर अखिलेश यादव चुनावी रैलियां, जनसभाओं को एड्रेस कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के लोगों से मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार चल रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, प्रोग्राम्स करना। मायावती भी लगातार पॉलिटिकली एक्टिव हैं। उधर प्रियंका गांधी भी चुनावी मूड में है पूरे तरीके से। जगह जगह जा कर के वो लोगों से मिल रही हैं, अपने प्रोग्राम कर रही हैं। और योगी आदित्यनाथ का दावा यह है कि हम लोग इस बार जो 2022 में चुनाव होने हैं, उसमें पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से जीत करके एक बार फिर सत्ता में आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जो बीजेपी की योगी सरकार थी उसको उखाड़ फेंकेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपके बीच आऊँगा नई किस्से कहानियाँ लेकर के। धन्यवाद।